महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को हमारा प्रणाम। सर्वेभ्योपि श्रोतृभ्यः प्रणम्यते मया। बहुत अच्छा हमारे झाल सिंह जी कार्यक्रम कर रहे हैं। माँ भगवती श्रुति और माँ भगवती गीता की असीम अनुकंपा है, हम उनका चिंतन कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है तनाव, कारण और उसका निवारण भगवद गीता के अनुसार। तनाव एक वर्ब रूट है संस्कृत में तनु विस्तारे। जब चिंता के कारण मन के सोचने की प्रवृत्ति बार बार अधिक बार हो जाती, पुनः पुनः हो जाती है, उसको कहते हैं तनाव। आप ऐसा समझो, जो हमारी थॉट फ्रिक्वेंसी है, अगर हमारी थॉट फ्रिक्वेंसी कभी कभी आप ईसीजी में देखेंगे तो जो हमारे हार्ट बीट की लाइन आती है तो ऐसे 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 करके आती है। अगर ये हमारी थॉट फ्रिक्वेंसी बीच में गैप हो तो मन शांत होता है, लेकिन थॉट फ्रिक्वेंसी में गैप ही ना हो, बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइन आ जाए, तो समझो वो जो थॉट फ्रिक्वेंसी में गैप कम होने का अर्थ है कि हम स्ट्रेस में हैं, वी आर इन टेंशन। तो ये जो तनाव है, ये तनाव क्यों होता है, किस कारण से होता है और उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में और हमारे कारण सामाजिक जीवन में। सामाजिक जीवन इसलिए कि कई बार किसी बड़े महापुरुष को तनाव आ जाता है तो उसका समाज पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। साधारण तो आज के युग में ऐसा कोई व्यक्ति मिलना संभवतः है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। हमारे एक महात्मा कहते थे, मायायाम सर्वम संभवम। माया में सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। फिर भी शायद ही कोई व्यक्ति मिले जो किसी न किसी प्रकार के तनाव से युक्त ना हो, कोई कम कोई ज्यादा। जब अधिकता हो जाती है तो उसको मनोवैज्ञानिक भाषा में एबनॉर्मलिटी बोलते हैं। एक सामान्य स्तर होता है, उस सामान्य स्तर से ऊपर अगर एबनॉर्मलिटी है तो उनको महापुरुष कहते हैं, दिव्य आत्माएं कहते हैं।
उनको संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो कोई भी हो, और सामान्य स्तर से नीचे अगर आता है वो भी एबनॉर्मलिटी है। उस एबनॉर्मल को हम तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त अथवा दुष्टात्मा और अनेक नामों से हम जानते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं, सच्चरित्रवान होते हैं, सदाचार होते हैं, फिर भी किसी कारण से उनके जीवन के अंदर तनाव आ जाता है। वह तनाव चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे आर्थिक कमजोरी की वजह से हो, अथवा किसी के अंदर बहुत लंबी शारीरिक बीमारियां हो गई हो, तो उसके कारण साइकोसोमेटिक डिजीज, इसको मनोविज्ञान में बोलते हैं। जब शरीर की बीमारी लंबी हो जाती है तो धीरे 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 शरीर का वह रोग मन के ऊपर प्रभाव डालता है और धीरे धीरे मानसिक रोग में वह बदल जाता है। उसको स्ट्रेस कहते हैं, तनाव कहते हैं, उसको टेंशन कहते हैं, और उसको अनेक नामों से आप जान सकते हैं। चिंता है, विषाद है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अथवा भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय है उसका नाम है विषाद योग। इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। विषाद को योग बना दिया भगवान वेदव्यास ने। क्यों? क्योंकि वह जो विषाद था अर्जुन का, जिसमें कहा था सीदंति मम गात्राणि, मेरे शरीर में कांप रहे हैं, वे पथुष्य शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मेरे रोम खड़े खड़े हो रहे हैं, न च शक्नोमि स्थातुम, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, मेरा जो शरीर है वो गिर रहा है। और ऐसी स्थिति में संजय ने तो बहुत सुंदर शब्द दिया है अर्जुन की मनोदशा का। संजय का शब्द है कि शोक संविघ्न मानसः, अर्थात अर्जुन का मन शोक सागर से डूब चुका था, शोक से युक्त हो चुका था। शोक कहते हैं भय को, शोक कहते हैं चिंता को, शोक कहते हैं तनाव को, शोक कहते हैं मृत्यु के भय को, और शोक कहते हैं अपने अस्तित्व की समाप्ति हो जाने की आशंका को। ये शोक सागर से अर्जुन का मन डूब चुका था। ऐसे शोक सागर से डूबे हुए अर्जुन के मन को भगवान वेदव्यास योग के नाम से कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपना जो शोक संविघ्न मानस था वह परमानंद, परमानंद और भगवान श्री कृष्ण के साथ योग कर दिया, उसको जोड़ दिया। अब वह विषाद विषाद नहीं रहा, अब वो भगवान श्री कृष्ण के साथ विषाद में जो संवाद हुआ वह परमानंद में बदल गया। इसीलिए अर्जुन का अंतिम वाक्य है, और वो कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युते अच्युत। हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब ये मोह के कारण ही तो हमारा सारा का सारा संवाद आता है और ये तनाव आता है। और ये तनाव कई बार क्या होता है, जहां जहां हमारा अधिक स्नेह होता है वहां वहां स्नेह के कारण उसमें अगर कहीं क्लेश हो जाए, जैसे पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माता पुत्र के बीच में, भाई बहन के बीच में, अथवा बहुत घनिष्ठ मित्र हो उसके बीच में, अथवा बहुत नजदीक रिश्तेदारी हो, किथ एंड किन जिसको बोलते हैं, उसके मध्य में कोई भी विवाद हो जाए, कोई क्लेश हो जाए, तो भी व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है। मानसिक तनाव के अनेक कारण है। कोई नशा करने लग जाए, अधिक धूम्रपान करने लग जाए, अधिक गुटखे खाने लग जाए, अधिक शराब पीने लग जाए, आदि खाने लग जाए, वो भी न काम हो जाता है। और आज के युग में इस समय मुख्य रूप से शारीरिक रोग तो है ही है, नशा भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से दो चीजें प्रधान है। एक तो काम की अधिकता, और एक जो नौकरी है उसकी अनुपलब्धता। चिंतित रहता है कि मुझे नौकरी मिल जाए, कहीं नौकरी मिल भी जाती है प्राइवेट सेक्टर्स में तो उसको चिंता रहती है कहीं छूट ना जाए। और काम की अधिकता होती है, तो काम की अधिकता के कारण, चिंता के कारण भी व्यक्ति के जीवन में तनाव आता है। एक और भी कारण होता है। महर्षि दयानंद के जीवन का एक
बहुत सुंदर उदाहरण है। उनके घर में एक मृत्यु हुई उनकी बहन की, उनके चाचा की, और उस मृत्यु के कारण उनको वैराग्य हो गया। ये तो महापुरुष का जीवन था, वैराग्य हो जाना। लेकिन साधारण व्यक्ति अपने किथ एंड किन की मृत्यु के बाद, अपने नजदीकी की मृत्यु के कारण, वो चाहे पति की मृत्यु हो, पत्नी की हो, पिता की हो, माता की हो, बहन की हो, किसी की भी हो, मृत्यु के कारण भी व्यक्ति तनाव से ग्रसित हो जाता है। ये तनाव के अनेक कारण हैं, बहुत कारण है। लेकिन जो भी कारण हो, भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी कारणों को, जितने भी कारण हैं, इनको तीन में ही समेट करके रख दिया। और वो तीन है काम, क्रोध और लोभ। लोभ सबसे बड़ा काम है, कारण है। लोभ के कारण क्रोध आता है, और लोभ और क्रोध दोनों की जननी काम है, यानी इच्छा। इच्छा है दोनों की जननी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति किसी विषय का बार बार चिंतन करता है, बार बार उसका चिंतन करता है, मन में बार बार लाता है, तो उसके प्रति उसका अटैचमेंट हो जाता है, उसके प्रति उसका राग हो जाता है, और उस वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा करता है। वस्तु प्राप्त होती है तो उसको मेरे से दूर ना जाए, वो लोभ हो जाता है। वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, यानी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो उसको क्रोध आता है। जब दोनों स्थिति होती है तो उसका मन विभ्रमित होता है, और वह अपने आप को भूल जाता है। अधिक प्रिय के खोने का डर, और जो प्रिय नहीं है, अप्रिय, उसके प्राप्ति का डर, दोनों ही भय व्यक्ति के जीवन में समाहित हो जाते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इन सब का कारण लोभ और क्रोध, इन सब का कारण, क्योंकि लोभ से ही मोह पैदा होता है, लोभ से ही क्रोध पैदा होता है। वस्तु की प्राप्ति हो गई, वस्तु के प्रति मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, और वस्तु नहीं मिली तो क्रोध आ जाता है। अटैचमेंट एंड एवर्सन, ये दोनों ही बहुत खतरनाक चीज हैं। इसलिए इनका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है काम, और इस काम का भी मूल कारण है अज्ञान, इग्नोरेंस, द निशाइंस। अज्ञान इसका मूल कारण है। और ध्यान रहे, जब तक अज्ञान है, जब तक अज्ञान है, व्यक्ति के जीवन में, जिसको हम षड्रिपु कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या। मत्तः सरति मत्सरः, मत्तः माने मुझसे आगे कैसे बढ़ गया ये, सरति गच्छति व्रजति, मत्ता सरति, मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, उसको मेरे से आगे कैसे बढ़ा, इसलिए उसके प्रति द्वेष भाव हो जाता है, उसी का नाम मत्सर है। तो ये जो षड्रिपु है, इनकी जननी है अज्ञान, अविद्या, और अविद्या के कारण ये सारी चीजें आती रहती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, और उन्होंने कहा, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, जब चित्त अपने आत्मा में ठहर जाएगा, परमात्मा में ठहर जाएगा, तभी समझो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए कि अगर हम अपने जीवन में तनाव को समाप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का तनाव क्यों ना हो, कारण कोई भी हो सकता है, और तनाव का जो परिणाम होता है, वो बार बार गुस्सा आएगा, मन उदास हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, घबराहट आ जाएगी, नकारात्मक विचार आने लग जाएंगे, बहुत अधिक बेचैनी हो जाएगी, ज्यादा खाने लग जाएगा, कम खाने लग जाएगा, स्मृति का नाश हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा, अवसाद ग्रसित हो जाएगा, पड़ा रहेगा, आलसी और प्रमादी तमोगुण में चला जाएगा। ये सब उसके लक्षण कहो, उसके तनाव के, अथवा ये तनाव के परिणाम कहो, आप जो भी कहें, लेकिन ये सब होता है। और ये होता है तो इसके लिए हमें सजग और सावधान रहना है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता शास्त्र में बहुत ही सुंदर ढंग से इनका विश्लेषण किया है। भगवान कहते हैं, देखो, सबसे पहले क्या करना है, भगवान ने कहा, आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य कर्म क्या है, आप अपने कर्तव्य कर्म को देखो। आपका जो कर्तव्य कर्म है उसको करो, दूसरे को छोड़ दो। इसके लिए भगवान ने कहा, स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ धर्म हिंदू मुस्लिम
ईसाई, सिख, पारसी, जैन से नहीं है, क्योंकि उस समय, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने बात कही, उस समय केवल और केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म ही था। उस समय ईसाई नहीं थे। ईसाई को तो लगभग 2000 साल हुए हैं। मुसलमान नहीं थे, उनको लगभग 1400-1500 साल हुए हैं। सबसे प्राचीन जरुस्थल है, उसको 3500 साल हुए हैं। 4000 साल लगा लो ज्यादा से ज्यादा। भगवत गीता 5500 पहले की है। इसलिए वहां धर्म का अर्थ है कर्तव्य। वहां धर्म का अर्थ है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका विवेक। वहां धर्म का अर्थ है कि वो कर्म जो हमारे जीवन में बंधन ना करें। वहां धर्म का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण अनुशासन आ जाए। इसलिए वहां का स्वधर्मे निधनम श्रेयः। आपका धर्म क्या है, अर्थात आपका कर्तव्य कर्म क्या है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को करता है तो उसके अंदर तनाव नहीं आता, उसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन फिर भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि आसक्ति है। आसक्ति के कारण तनाव आता है, और हम आसक्ति के बिना रह नहीं सकते। हमने जब से जन्म लिया है तब से इन वस्तुओं को देखते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं, सारी की सारी इच्छाओं को हमारे शास्त्रों ने 5 प्रकार की इच्छा में समाहित कर दिया। जितनी भी कामनाएं हैं, उन संपूर्ण कामनाओं को हमारे शास्त्र के आचार्यों ने 5 में समाहित कर दिया। एक देखने की कामना है, एक सुनने की कामना है, एक सूंघने की कामना है, एक रस लेने की कामना है, और एक स्पर्श करने की कामना है। इसको कहा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। बस संपूर्ण कामनाएं इन्हीं में ही है। इससे अधिक कोई, इससे बाहर कोई कामना नहीं होती। बाकी हो सकता है इन्हीं कामनाओं के आप वेरिएशंस कितने भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बाहर आप जा भी नहीं सकते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से बाहर आप जा नहीं सकते। इसलिए ये जितनी भी कामनाएं हैं, जब से हम जन्म हुआ तब से नहीं कोई देख रहे हैं, बाहर के पदार्थों को देख रहे हैं। हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, रसना से रस ग्रहण कर रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, कान से श्रवण कर रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं। ये सारा का सारा कर रहे हैं। लेकिन अगर यही हम करते रहे तो हमारे जीवन में कितना भी प्रयत्न कर लो, तनाव आएगा ही आएगा। तो अगर इन वस्तुओं के प्रति गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा। तीसरा कोई और रास्ता नहीं है। या तो परमात्मा का अत्यंत, परमात्मा के स्वरूप को समझ गया है, आत्मबोध हो गया है, अथवा वह झूठ बोल रहा है। कोई कहे क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, कोई न कोई दोष, कोई न कोई विकार उसके अंदर अवश्य मिलेगा। या तो वह ब्रह्मज्ञानी हो गया है, आत्मस्वरूप को समझ गया। अगर हम अपने चित्त को आसक्ति से दूर नहीं रख सकते तो भगवान कृष्ण ने उसका उपाय बताया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्यासक्त मनः पार्थ। हे अर्जुन, तुम अपना मन मेरे में आसक्त कर दो। आसक्ति ही तो करना है मन को, आसक्ति ही तो करना है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। मन ही मनुष्य के मुक्ति का कारण है। और विषयासक्त बंधाय निर्विषयम मुक्तये स्मृतः। अगर विषयों में आसक्त हो गया तो बंधन का कारण हो गया, और विषयों से रहित हो गया, परमात्मा में आसक्त हो गया तो मुक्ति का कारण हो गया। एक बहुत बड़े संत थे, और वो बहुत उच्च कोटि के संत थे। उनके पास एक सज्जन गए और जाकर के कहने लगे, महाराज, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है, कैसे हमें भगवान मिलेगा? तो कहते हैं, वो रब्दा की लबना इत्थो पुटना ते उत्थो लाना। कहते परमात्मा को प्राप्त करने में क्या दिक्कत है? एक जगह से उठाना है, दूसरी जगह लगाना है। अर्थात अपने मन को संसार से उठाना है और परमात्मा में लगाना है। उसी के लिए भगवान कहते हैं, मय्यासक्त मनः पार्थ। मेरे में आसक्त हो जाओ। योगम युंजन मदाश्रयः, मेरा ही आश्रय ले लो। इसलिए भगवान ने गीता के 11 अध्याय के अंतिम में यही कहा कि मेरे परायण हो जाओ, मेरा आश्रय लो, मेरे भक्त बनो। यही तो कहा उन्होंने। तो अगर हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से ऊपर उठना चाहते हैं
तो फिर हमें भगवान के साथ आसक्ति करनी होगी। और नहीं तो भगवान ने और भी अनेक उपाय बताए हैं, और भगवान ने कहा है कि देखो, अगर और भी आप अधिक करना चाहते हैं तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिस समय व्यक्ति मन से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मन्यवात्मना तुष्टः, अपने आप अपने में ही आनंद का अनुभव करता, आत्मा में, आत्मज्ञानी स्याद आत्म तृप्तस्य मानवः, भगवान श्री कृष्ण ने कहा आत्म तृप्ति जब अनुभव करता है तो व्यक्ति तनाव से ऊपर उठ जाता है। यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभिस्नेह, स्नेह होता है जहां से हम चिपक जाएं, और अभिस्नेह अभितः परितः स्नेह, चारों ओर से जो स्नेह है, स्नेह माने लगाव, स्नेह माने अटैचमेंट, स्नेह माने राग, स्नेह माने हमारा चित्त रंजित हो गया है संसार और संसार के पदार्थों के प्रति। तो जहां जहां से चित्त रंजित हो रहा है वहां वहां से उसको उठाओ, वहां वहां से उसको उठाते हुए चले जाओ। यह सर्वत्रान अभिस्नेह। अब अनभिस्नेह करना है, अर्थात स्नेह को हटा देना है संसार से, मन को वहां से हटा देना है। मन को हटाना बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने पूछा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। भगवान ने भी बताया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य का मतलब होता है विषय दोष दर्शन, और अभ्यास का मतलब है बार बार मन को भगवान में ले जाना। इसीलिए आज के इस युग में ध्यान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है तनाव को दूर करने के लिए। और हमारे मित्र हैं परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक योग निद्रा, स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने सबसे पहले योग निद्रा का आविष्कार किया। उनकी योग निद्रा स्ट्रेस को कम करने में बहुत लाभ देती है। जो योग निद्रा माने टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन, ये योग के जो ध्यान करवाते हैं, योग करवाते हैं, उनकी योग निद्रा है स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज की। वो योग निद्रा तनाव को दूर करने में बहुत ही फायदेमंद है, बहुत लाभ देती है, क्योंकि उसके अंदर उसी प्रकार के सजेशंस दिए जाते हैं जिससे व्यक्ति तनाव से रहित हो जाता है। तनाव से रहित होने के लिए जीवन में नियमितता की भी आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार और युक्त विहार, आहार माने भोजन, भोजन का अर्थ है कि भगवान शंकराचार्य ने भोजन के 5 प्रकार बताए हैं। आह्रियन्ते इति आहार, आह्रियन्ते इंद्रियाणि, इंद्रिया जिनको ग्रहण करती हैं उनको आहार कहा है। और वो आहार भी 5 प्रकार का, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यही आहार है। अर्थात हम क्या देखें और क्या सुने। वेद का मंत्र है, आप सभी जानते हैं, और वो है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हम कानों से भद्र सुने। अब ये जो भद्र है, ये बड़ा प्यारा शब्द है संस्कृत का। भद्र शब्द का अर्थ है, जो वर्ब रूट है संस्कृत में, मूल धातु है भद्र में, वह है भदी सुखे कल्याणे च, यानी जिससे सुख भी मिलता हो और कल्याण भी होता हो। किसी की निंदा सुनने से हमें सुख तो मिल सकता है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो सकता। किसी की निंदा करने से हमें सुख मिल सकता है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भद्र उसे कहते हैं जिसको सुनने से, जिसको करने से, जिसको देखने से हमें सुख भी मिलता हो और उसके साथ साथ हमारा कल्याण भी होता हो। कल्याण कहते हैं कम सुखम आनंदम लातीति कल्याणम। जो सुख को, जो आनंद को, जो परमात्मा का स्वरूप है, जो परमात्मा का रस है, वो हमारे जीवन में जो लेकर के आता है उसका नाम है कल्याण। तो हम आंखों से क्या देखें,
हम इस संसार में रहते हैं, हमें वह तो नहीं दिखाई देता जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, सहज रूप से जो दिखाई दे उसकी बात नहीं है। लेकिन जब हम बार बार उसी विषय को देखने लग जाते हैं तो दोष आ जाता है, वो विषय हमारे मन में घर करने लग जाता है। आप देखिए, बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर वो वही कार्टून देखते हैं जिसमें फाइटिंग हो, जैसा देखते हैं वैसा ही मन करता है। और एक और बात है, श्रव्य काव्य से ज्यादा प्रभाव दृश्य काव्य का पड़ता है। ये जो कार्टून से दृश्य काव्य है, और इसका बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें क्या देखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम अपने जीवन में तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या देखना है? संसार में देखने लायक कुछ है नहीं वैसे तो, जो देखने लायक है वह परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता। तो हमें परमात्मा के जो भक्त हैं, परमात्मा के जो प्रेमी हैं, परमात्मा के जो जो प्रिय हैं, उनको हमें देखना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए, संतों के दर्शन करना चाहिए, हमें मंदिर में जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, और सज्जन लोगों के साथ ही हमें व्यवहार करना चाहिए। सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वीत मैत्रीम, सज्जन पुरुषों के साथ ही मित्रता करें, सज्जन पुरुषों के साथ ही हम बैठें। तो हम इन आंखों से सद ग्रंथों का देखें, भगवत गीता का अध्ययन करें, महाभारत का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, हम वेद का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, हम महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करें। इन आंखों से हम कल्याण में देखें, जिससे हमें सुख भी मिलता हो और हमारा कल्याण भी होता हो। हम कान से क्या सुने? ग्राम्य संगीत। देखो, एक बहुत सुंदर बात कही महाभारत में, और महाभारत में ऐसा कहा गया कि कुरंग मातंग पतंग भृंगा पंच विहता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी सत कथन हन्यते यशेवते पंच भिरेव पंच। कुरंग, मातंग, पतंग, मीन और भृंग, यानी देखिए एक एक के अंदर एक एक दोष होता है। एक एक हरिण के अंदर एक दोष है संगीत का, और संगीत से वो बंधन में आ जाता है। तो कौन सा संगीत सुने? एक बहुत सुंदर कथा है, आपने रामायण है, रामायण के प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि ने एक बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है रामायण में। और रामायण में ऐसा प्रसंग लिखा है कि रोमपाद राजा के यहां जब वर्षा नहीं हुई तो श्रृंगी ऋषि को उन्होंने बुलाया। तो ऋषि श्रृंग उन्होंने बुलाया, तो उनके यहां वर्षा होगी, लेकिन कैसे बुलाया, क्या उसका उपाय आया? विभांडक एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, और विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने किसी को देखा नहीं था, वन में ही रहते थे, ध्यान धारणा भजन और करते थे, और परमात्मा के अलावा और अपने पिता के अलावा उन्होंने किसी पुरुष और नारी को देखा नहीं था। रोमपाद राजा के यहां जब वर्षा नहीं हुई तो विचार विमर्श किया कि भाई वर्षा का क्या कारण है कि जो नहीं हो रही है। तो उन्होंने, मंत्रियों ने कहा, यदि किसी ब्रह्मवेत्ता ऋषि आपके इस राज्य में आ जाए, उनका चरण स्पर्श हो जाए, तो यह वर्षा हो सकती है। कौन है? ऋषि श्रृंग है। ऋषि श्रृंग को लाया कैसे जाए? उन्होंने तो कुछ देखा नहीं। उन्होंने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने मना कर दिया, सभी ने मना कर दिया। आखिर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके कहा, ये जो वारांगनाएं हैं ये ऋषि श्रृंग को ला सकती हैं। वारांगनाओं को तैयार किया गया, सुंदर सुंदर वारांगनाएं तैयार की, और वो वारांगनाएं वहां जाकर के रहने लगी। देखा कि जब वो विभांडक चले जाते थे, वो सुंदर सुंदर संगीत वहां पर गाती थी, अच्छे ढंग से नृत्य करती थी। एक दिन ये ऋषि श्रृंग अपने आश्रम से घूमते हुए उधर आया, तो उन्होंने देखा, अरे ये कौन आ गए, ये तो अजीब व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये कहां से आए, कौन से लोग से आए, किधर से आए, ये कोई देवता हैं या कौन है ये? वो ऐसा विचार करके उनके पास गए, तो उन्होंने बहुत मीठी मीठी उनसे बातें की, मधुर मधुर बातें की, और मधुर मधुर बातें की तो उनकी मधुर बातें उनको बहुत अच्छी लगी। और भी बहुत कुछ रामायण में लिखा है, मैं उतना नहीं बता रहा। तो अंत में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक फल है, आप फल खाओ। उसने लड्डू दिया या जो भी मिष्ठान बना करके ले गए थे, तो बहुत स्वादिष्ट था, आज तक तो श्रृंग ऋषि ने ऐसा खाया नहीं था। उन्होंने कहा, ये कौन से पेड़ से लगता है? तो उन वारांगनाओं ने कहा, ये वृक्ष हमारे यहाँ ही है, दूसरी जगह नहीं है। और श्रृंग ऋषि ने भी जाते समय उनको कहा कि आप भी हमारे आश्रम में आओ। श्रृंग ऋषि आ तो गए, लेकिन उन्होंने ग्राम में गीत जो सुना था,
और उन्होंने नए लोग, नए नए, उनकी दृष्टि में तो वो ऋषि थे अभी तक, सिंह ऋषि की दृष्टि में तो वो तपस्वी ही थे। नए नए तपस्वियों को जो देखा था, नए नए ऋषियों को जो देखा था, और उन्होंने जो फल खाया था, रात भर वो उसी का चिंतन करते रहे। जब विभांडक ऋषि चले जाते थे, ये वारांगनाएं उनके यहाँ जाती थी, नृत्य इत्यादि करती थी, और वो श्री ऋषि श्रृंग, जो कभी भी जिसने नारी का स्पर्श नहीं किया था, देखा नहीं था, केवल ग्राम्य संगीत सुनने से और ग्राम्य स्वाद लेने से वो इतने आसक्त हो गए, वो इनका बिना रह नहीं पाए, और वो धीरे 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 उनको अपने राज्य में ले आए। और जैसी राज्य में वर्षा हुई तो उन्होंने कहा ऋषि श्रृंग आ गए हैं। राजा ने कहा कहीं अभिशाप न दे दे। राजा ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, और जो उन्होंने पुत्री थी, दशरथ की ही पुत्री थी शांता, उन्होंने दत्तक रूप से ली थी, अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ किया। तो ये ग्राम्य गीत का प्रभाव है। एक तपस्वी जिसने नारी का मुख नहीं देखा था, भर्तृहरि ने तो बहुत सुंदर कहा, विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वा तांबुपर्णाशना तेपि स्त्रीमुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगता शाल्यन्यम सघृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति ये मानवा तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेद विंध्यस्तरेत सागरम। तो हम क्या देखें? अगर हमें तनाव से दूर रहना है तो हमें अच्छा देखना होगा, भद्र देखना होगा। हम क्या सुने, हम क्या स्पर्श करें, हम क्या रस लें, और हम क्या सूंघे, इसके लिए भागवत में बहुत सुंदर बात कही है। भागवत में कहा है, अम्बरीश के प्रसंग में, अम्बरीश केवल भगवान के चरणों में समर्पित तुलसी की ही गंध को ग्रहण करते थे। अम्बरीश केवल भगवान की कथा करते थे। अम्बरीश केवल आंखों से भगवान के ही दर्शन करते थे। अम्बरीश केवल भगवान का जो प्रसाद होता था उसी के रस को ग्रहण करते थे। अम्बरीश के पैर भगवान के मंदिर में ही जाते थे। अम्बरीश के हाथ भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। अब ना अम्बरीश जैसे राजा के यहाँ सुदर्शन चक्र भगवान ने उनकी रक्षा के लिए रखा हुआ था, ऐसे ही तो नहीं रखा हुआ था। तो अगर तनाव है तो तनाव के ये जो हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, एक एक दोष के कारण हरिण इत्यादि मारे जाते हैं। मनुष्य में तो पांचों हैं। इनको अगर हम वश में नहीं कर सकते तो भगवत गीता में बहुत सुंदर उपाय बताया है। अगर आप वश में नहीं कर सकते तो मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। मामेकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण में आ जाओ। और मैं कौन हूं ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण कौन है? तो वहां गीता में बताया, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः। इसीलिए उन्होंने कहा कि अर्जुन समग्र भाव से परमात्मा की शरण ग्रहण करो, समग्र भाव से परमात्मा की शरण में चले जाओ। अगर समग्र भाव से चले गए, कौन सा समग्र भाव परमात्मा की शरण में जाने का है? तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है, यद करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददाशियत यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। तो युक्त आहार, आहार की शुद्धि हो, अर्थात हमारा देखना, सुनना, रस लेना, स्पर्श करना, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये शुद्ध होना चाहिए। और युक्त विहार, विहार का अर्थ है कि हम कितना काम करते हैं, कितना जाते हैं, कितना गति करते हैं, कितना चलते हैं। और हमारे एक महात्मा थे, वो तो ऐसा कहते थे कि विहार का अर्थ ऐसा करते थे, प्योरिटी ऑफ सेक्स एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन। प्योरिटी ऑफ सेक्स का अर्थ होता है लिव विद सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य से रहो। गृहस्थ आश्रम में रहकर के भी ब्रह्मचर्य से रहा जा सकता है। तो युक्त विहार का अर्थ है प्योरिटी ऑफ सेक्स एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन। कर्म में भी शुद्धता, और संतान उत्पत्ति के लिए जो ग्राम्य धर्म है उसका पालन करो, न कि उसमें डूब करके मर जाओ। तो इसलिए ये युक्त विहार होना चाहिए। युक्त आहार युक्त विहार, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और कामों में भी उचित करना। ज्यादा काम करोगे थकान आ जाएगी, शरीर रोगी हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। युक्त स्वप्नावबोधस्य, उचित सोना और उचित जागना। आज काम करते रहते हैं, सोते ही रहते हैं, या फिर जागते ही रहते हैं, दिनचर्या अनियमित हो जाती है, कभी सोते हैं कभी जागते हैं। योगो भवति दुःखः, ऐसा जो जीवन है वो संपूर्ण दुखों को हरण करने वाला हो जाता है। ये जीवन भगवान श्री कृष्ण ने बताया है भगवत गीता में।
ऐसा दुख, ऐसा जो योग है, ऐसा जो जीवन का उपाय है, योग माने उपाय, योग उपाय, योग माने उपाय, ऐसे जीवन का उपाय है वो संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला हो जाता है। इसलिए भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही, और वो कहते हैं कि भगवान ने कि हमारा मित्र कौन है और हमारा शत्रु कौन है। आत्मनेवात्मना, हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं। कोई दूसरा बाहर का शत्रु और दूसरा मित्र नहीं है। जिसने अपने मन को जीत लिया है वो अपना मित्र है। जगत जितम के न मनोजितम है, भगवान शंकराचार्य ने कहा। इसलिए हम हैं स्वयं बंधुरात्मात्मनस्तस्य, बंधु ही हमारा बंधु, हमारा मित्र, हम स्वयं हैं, हमारे शत्रु भी स्वयं हैं। अगर हम अपने मन को जीत लेंगे हम अपने मित्र हैं। अगर हम अपने मन को नहीं जीत पाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या इत्यादि में लेते हुए चले जाएंगे तो हम हमारे शत्रु हैं। आप कितने भी स्ट्रेस मैनेजमेंट चलाओ, कितने भी स्ट्रेस मैनेजमेंट चलाओ, जब तक भगवान का ज्ञान नहीं होगा, जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी, जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा, हो सकता है टेम्परेरी आपको कुछ स्ट्रेस में फायदा मिले लेकिन परमानेंट नहीं मिलेगा। उस टेम्परेरी के लिए हम व्यायाम करें, जीवन को नियमित करें, कुछ भ्रमण करें, घूमने जाएं, जिसको मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक बोलते हैं, मेडिटेशन करें, अपना आहार में परिवर्तन करें, भोजन में परिवर्तन करें, संगीत सुने, अच्छे मित्रों के साथ हंसी मजाक करें, तो हो सकता है कि कुछ हमें रिलीफ मिल जाए। लेकिन उस कुछ रिलीफ के कारण हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अब हम ठीक हो गए, क्योंकि ये तो अज्ञान ही ज्ञान की निवृत्ति कर सकता है। अविद्या का नाश विद्या ही कर सकती है, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ही हमारे तनाव के मुख्य कारण है, और इन तनाव की जननी अविद्या ही है। इसलिए अविद्या की निवृत्ति भगवान के ज्ञान से ही, आत्मबोध से ही संभव हो सकती है। क्योंकि समय होता जा रहा है इसलिए मैं संक्षेप कर रहा हूं, और फिर कभी समय होगा तो फिर विचार विमर्श करेंगे। इसलिए जितने भी आप श्रोत्री वृंद हैं, आप सब मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हम तो देखो ऐसा है, सन्यासी हैं, और सन्यासी तो सबको अपनी आत्मा के रूप में ही देखता है। मैं भी आपको अपने आत्मा के रूप में देखता हूं। हमारे जीवन में बस एक भगवान श्री कृष्ण की वाणी अगर आ जाए, उनको हम समझ लें, सहज रूप से हम जान लें, तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है इसमें। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है स्वयं अपना कर्म करो, अपने कर्म करने से ही जीवन का कल्याण होता है, कर्म किए बिना जीवन का कल्याण नहीं होता। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। कर्म में कुशलता का नाम योग है, और वह बुद्धि युक्त व्यक्ति ही अच्छी प्रकार से करता है। इसलिए भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयांति ते, जो मेरे को प्रिय होते हैं मैं उनको बुद्धि योग देता हूं, उस बुद्धि योग से वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। और ये बुद्धि योग क्या है? बुद्धि में परमात्मा का वास, में परमात्मा का चिंतन, बुद्धि में परमात्मा का निश्चय, बुद्धि में ईश्वर का निश्चय। ऐसा जब बुद्धि योग आता है तो हम समग्र तनाव से मुक्त हो जाते हैं। जो हमारे जीवन की व्यावहारिकताएं हैं, तनाव के कारण जो इधर उधर हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती हैं, वो सारी व्यावहारिकताएं भी सही हो जाती हैं, सारी व्यावहारिकताएं भी सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे हमें मुक्ति का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए। तनाव से दूर तो अपने आप ही होते जाएंगे, जैसे जैसे हम भगवान की शरण में जाएंगे, जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, जैसे जैसे हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी शुद्ध और सात्विकता आती जाएगी, जैसे जैसे हम सदाचार संपन्न होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे तनाव अपने आप ही दूर होते हुए जाएंगे। मेरे ख्याल से समय समाप्त हो गया है, 16:40 हो गया, यानी 4:40 हो गए, 40 मिनट के ही था। आप सभी को मेरा प्रणाम, और आप सभी को भगवान श्री कृष्ण का की विशेष कृपा प्राप्त होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ शांति शांति शांति।